वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। आई होप तो सीज़न 1 जो थी उसकी वो अपलोड हो चुकी है एंड वो वैसे भी अलग है वैसे सीज़न 2 से। सीज़न 2 जो है वो काफ़ी अलग है सीज़न 1 से 90 to 95% थोड़ा सा अलग ही है वैसे। सीज़न 1 की जो है वीडियो की लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगी। एंड चलिए शुरू करते हैं सीज़न 2। तो जैक रीचर जो है अपने भाई का बदला लेने के बाद जो है दूसरे सिटी में आता है। स्टार्टिंग सीन में एक हेलीकॉप्टर से जो है एक आदमी को फेंका जाता है जो कि जिंदा ही होता है वैसे। डेफिनेटली नीचे गिरने के बाद जो है उसकी मौत हो चुकी होती है। यहाँ पे जैक जो है वो एक अननोन औरत को बचाता है एक किडनैपर से। जैक फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता है। अगर उसे मैसेज कोई करता है तो किसी के माध्यम से करना होता है, जैसे कि कोई लेटर लिख के या फिर किसी कोड के माध्यम से जैक को मैसेज करते हैं उसके साथी लोग। तो ऐसे ही जो है जैक को मैसेज मिलता है नीलगी का। जैक को पता चलता है कि उसका जो साथी जो है केल्विन फ्रांस उसकी मौत हो चुकी है। नीलगी जैक को कहती है कि एक हफ्ते पहले जो है पहाड़ के साइड में एक लाश मिली है जो कि केल्विन फ्रांस की है। उस जगह में जो कुछ हाइकर्स जो है वो पहुंचे थे, इसलिए जो है वो लाश को देख सके, नहीं तो वो कभी कभी मिलती ही नहीं है वो लाश। इसके बाद जो है जैक एंड नीलगी जो है केल्विन फ्रांस की पत्नी से मिलते हैं जिसका नाम है एंजेला। केल्विन फ्रांस की पत्नी कहती है कि जैक एक्चुअली केल्विन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में था, जैसे कि उसे जो है बहुत जल्दी होती है कहीं जाने की। एंड इतना बोल के जो है एक चाबी देती है इन दोनों को जो कि उसके ऑफिस की होती है। जैक एंड नील की जब बाहर निकलते तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी कुछ आदमी जो है वो नजर रखे हुए होते हैं दोनों के ऊपर। जैक मैसेज छोड़ता है डेविड के लिए, होप करता है कि डेविड जो है वो जिंदा हो। हमें ये भी पता चलता है कि जो केल्विन फ्रांस के जो है उसके क्लाइंट के साथ काफ़ी लिंक होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बैंकर्स एंड कलेक्टर्स। ये सभी जो लोग नज़र रखे होते हैं दोनों के ऊपर, उनको जो एक बूढ़ा आदमी जो ऑर्डर देता है उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। दोनों जो है वो केल्विन फ्रांस के ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस खोल के जब देखते हैं तो यहाँ पे सामान जो है बिखरा हुआ होता है पहले से ही, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे ढूंढने के लिए। लेकिन नीलगी जो होती है वो समझ जाती है जो चाबी उसने जो एंजेला से जो इनको चाबी मिला है वो कोई मेल बॉक्स की है। तभी एक आदमी, गांडू आदमी आता है एयरपोर्ट में जिसका कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि अभी इस आदमी का जो नाम हम लोग एडी रख लेते हैं क्योंकि इसका जो नाम है वो है ही नहीं कोई। एडी जो है एयरपोर्ट के टॉयलेट में जो अपना पासपोर्ट को जला देता है। यहाँ पे नीलगी एंड जैक जो होते हैं उस मेल बॉक्स के थ्रू जो जब चेक करते हैं तो उन्हें जो है वो कुछ ऐसे बिल्स मिलती है, एक एप्लीकेशन एंड पेन ड्राइव भी मिलती है। जैक को पैसे एंड गन्स भी थोड़ी सी चाहिए होती है तो वो एक जिमी नाम के बंदे को ढूंढ के उसको पीट के जो है उससे गन एंड थोड़े से पैसे ले जाता है। एडी नाम का जो ये बंदा होता है ये दो आदमी से पासपोर्ट लेता है फिर से एंड उन दोनों को मार देता है। चला जैक एंड नील की जो होटल में आते हैं बट देखते हैं सामान जब बिखरा हुआ होता है तो यहाँ पे हमें डेविड दिखता है, जैक का पुराना दोस्त। ये तीनों जो है इसकी जो इन्हें जो पेन ड्राइव मिली हुई होती है केल्विन फ्रांस के मेल बॉक्स से, उसमें पासवर्ड लगी हुई होती है। पासवर्ड जैसे भी उसको पता लगा के जो है ये लोग जैसे तैसे जो है उसको एक्सेस पा लेते हैं। दूसरे सीन में एडी जो है वो फिर से जो है अपना फ्लाइट पकड़ता है साला। उस पेन ड्राइव से इन तीनों को जो है एक नाम की जो है वो लिस्ट मिलती है। बहुत से ऐसे कोडिंग टाइप के नंबर्स ऐसे मिलते हैं जो कि आम जो आदमी जो है समझ नहीं पाएगा। अभी इन लोगों का प्लान होता है कि वो अपने बाकी के साथी लोग भी ढूंढ सके। ये लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पे कोई मिलता नहीं है। बहुत जब बाहर आते हैं तो एक आदमी को ये लोग देखते हैं एंड जाके जो जैक उसे पीट डालता है। लेकिन ये जो आदमी जो होता है वो एक FBI एजेंट होता है, इसका नाम होता है गाइटेनो। नीलगी के हिसाब से जो है गाइटेनो जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है केल्विन फ्रांस का केस। जब पता चलता है ये एक FBI एजेंट है तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी जो फिर से जो है इनको ऑर्डर देता है इनके ऊपर नजर रखने के लिए। जैक जो है अपने पुराने दोस्त से एक मिलती है जिसका नाम होता है डिक्सन। डिक्सन भी काफ़ी चालाक होती है वैसे इनकी टीम में एंड ये लोग वैसे भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। जो नंबर इन्हें मिली हुई होती है केल्विन फ्रांस के पेन ड्राइव से उसको ये लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खाली नंबर्स तो ऐसे लिखा नहीं हुआ, कोई मैसेज तो इसमें मिलेगा इन लोगों को। ये चारों जो है इसके बाद जो है वो स्केच को ढूंढते हैं। स्केच भी एक इनका टीम मेटर होता है वैसे। एंड यहाँ पे जो एक बार में जाते हैं जिसमें कि एक औरत को ये लोग ढूंढते हैं जिसका नाम है मिलेना। लेकिन ये जब बार में जाते तो मिलेना जो है यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट डेविड पकड़ लेता है मिलेना को। जब ये लोग पूछते हैं तो मिलेना जो है वो कहती है कि इससे पहले भी जो है कोई आया था जो कि स्केच के बारे में पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि क्या स्केच के पास कोई डिजिटल ड्राइव जैसी कोई चीज़ है क्या। लेकिन मेलिना कहते हैं तो उसे इस बारे में जो कुछ पता ही नहीं है। मेलिना कहते हैं कि उस आदमी के साथ जो एक बंदा आया था उस दिन जो पूछने, वो लोग कुछ ऐसे 650 नंबर कुछ ऐसे बोले थे। ये 650 नंबर एक्चुअली है क्या ये तो आगे ही पता चल जाएगा। चारों को पता चलता है कि जो स्केच एंड एक और जो साथी जो होते हैं वो किसी कैसीनो में गए थे। चारों लोग जब इस कैसीनो के डायरेक्टर से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं
क्योंकि कसिनो है तो बहुत से ऐसे पैसों की स्कैम होती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि पैसों की स्कैम जो है जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर होते हैं, जब उन गुंडे लोगों को पता चल गया तो उन्होंने कुछ कर दिया होगा, या फिर ये लोग किडनैप हो चुके होंगे, या फिर ये लोग मर चुके होंगे। जैक जो है वो कोशिश करता है उन नंबर्स को समझने की वजह से, लेकिन समझ ही नहीं पाता है। डिक्सन एंड जैक जब अपना काम कर रहे होते हैं तो दो आदमी जो है वो इनको फॉलो करते हैं। दोनों छुप के जो है इन दोनों का सामना करते हैं एक जगह में जाके चुपचाप। उन लोगों को पीटने के बाद जो है इनका जो गाड़ी होता है गुंडे लोगों का, उसमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है एंड एक बर्नर फ़ोन मिलता है। वैसे जैक पहली बार जो है उस बूढ़े आदमी से बात करता है। ये जो बूढ़ा आदमी जो होता है वो अलर्ट करता है जैक को, एंड इसी गाड़ी में जो है वो उन्हें पार्किंग पास में मिलती है। एडी एंड ये जो बूढ़ा आदमी जो बात करते हैं, यहाँ पे जो इनका एक डीलिंग का कोई प्लान होता है। वैसे इनकी बातों से पता चलता है ये जो बूढ़ा आदमी जो है उसे जैसे भी इस एडी नाम के बंदे से जो मदद चाहिए होती है। कसिनो वाला ये जो आदमी जो है वो कहता है कि 2 डेड बॉडी जो मिला है 10 दिन पहले जो है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी जो है वो टॉर्चर करता है केल्विन फ्रांस को। बूढ़ा आदमी जो है वो सब काफ़ी सवाल जवाब पूछता है केल्विन फ्रांस को, बट ये कुछ कहता नहीं है। तो उसका जो पाँव जो ये लोग तोड़ देते हैं, केल्विन का पाँव तोड़ के जो है हेलीकॉप्टर से ये लोग फेंक देते हैं केल्विन को। यहाँ पे जैक जो है वो एक्स्ट्रा पैसा दे के कुछ गन्स खरीद लेता है, लेकिन ये लोग जब जाने ही वाले होते हैं तो गाइटनो आके जो है वो जैक एंड डेविड को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जो नीलगी एंड डिक्सन जो होते हैं वो उस पासिंग टैग को लेके जो है वो एक न्यूज़ डायरेक्टर से पूछते हैं ताकि वो जो कार पासिंग जो हुआ था वो किसके नाम से हुआ था पता चल सके। ये दोनों पूछते हैं ये कैसे उनके ऊपर नजर रखा होता है। तो गाइटनो कहता है कि जब केल्विन फ्रांस का केस वो इन्वेस्टिगेशन कराया होता है तो उससे पता चलता है जैक का भी लिंक है, तो इसलिए जो उसके ऊपर बहुत नजर रखा होता है। यहाँ पे पता चलता है ये जो पार्किंग पास जब वो ट्रेवर नाम के बंदे से हुआ था उसका एड्रेस इन लोगों को मिलता है। उस कंपनी की जो हेड होती है वो कहती है कि वो जो आदमी जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया था कुछ दिन पहले, जिसके नाम से जब वो कार पार्किंग पास वो बना था। गाइडियनो कहता है कि उसे एक सस्पेक्ट मिला है, अजाइन या फिर एजेड कुछ नाम है उसका। ये लोग जो है वो नाम वाला जो लिस्ट जो है इसको देते हैं गाइडियनो को। ये वैसे ये जो नाम लिस्ट जो है वो जो हम लोगों ने जिस आदमी का नाम एडी रखा है उसके नेक्स्ट पासपोर्ट में इसी नाम की लिस्ट में से कोई एक नाम होता है। नीलगी एंड डिक्सन जो होते हैं जब उस नंबर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर्स है वो महीना और दिन होता है। ये जो नंबर्स होते हैं वो सीक्वली नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। अभी एक्चुअली ये जो नंबर्स जो होते हैं जब इन्हें पता चलता है कि जो दिन और महीना है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीक्वल ये नंबर्स होते हैं, पर बाद में जो है वो अनसीक्वल रहते हैं। मतलब जो है इसमें जो है कुछ लास्ट के जो नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे अनसीक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो है काम अच्छा हुआ होगा बट लास्ट में जो वो काम जो है वो ठीक से नहीं हुआ होगा। गाइडियनो को जो है एक एलेक्स नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। वैसे एयरपोर्ट में जो है एडी नाम का जो बंदा जो है फिर से जो है अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए आता है, बट देखता है कि यहाँ पे पुलिस होती है थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो अलर्ट हो जाता है, वो फ़्लाइट लेता ही नहीं है साला। जिसके बाद जो ये लैंगस्टन नाम के जो बूढ़ा आदमी जो होता है इसको फ़ोन करके बताता है उस डील के बारे में। वैसे इस बूढ़े आदमी का नाम होता है लैंगस्टन वैसे। तो चारों को जब ट्रेवर नाम के इस बंदे के बारे में पता चलता है तो ये लोग उस घर में जाते हैं, बट ट्रेवर के घर में जो है पहले से कुछ गुंडे लोग बैठे हुए थे गांडोबा के, जिनका ये लोग सब सामना करते हैं उन गुंडों का। घर से बाहर जब आते हैं तो ये लोग जो है एक गाड़ी को देखते हैं जो कि जल्दी से जल्दी वो चला के भागता है, बट जैक जो उसे पकड़ लेता है। जैक जब इस आदमी को पकड़ता है तो वो दिल की दौरा से वो मर जाता है अपने आप ही। पता चलता है कि ये जो है न्यू एज का कोई मेंबर होता है। वैसे वो लैंगस्टन का भी आदमी भी है, वैसे ये कह सकते हैं हम लोग। गाइडियनो जो है यहाँ पे जो है वो एडी नाम के उस बंदे को ही ढूंढ रहा होता है वैसे, जो कि अभी तक हाथ में लगा ही नहीं, उसे पकड़ना ही वैसे मुश्किल है, साला कहीं भी भाग जाता है। जैक जो है वो बर्नर फ़ोन देता है गाइडियनो को। ये ऐसी फ़ोन होती है जिसमें कि शायद कोई ट्रैक होता नहीं है शायद, आसानी से ऐसे कह सकते हैं हम लोग। रात का टाइम जो है ये चारों लोग जो है वो गुंडे बन के जो है एक ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। उस ऑफिस से जो है बहुत से डॉक्यूमेंट चुरा लेते हैं। डॉक्यूमेंट सब चुरा के जो है अगले दिन ये लोग देखते हैं स्वान नाम के आदमी के फोटो मिलता है। वैसे स्वान जो है जैक का ही दोस्त होता है वैसे, यानी कि ये जो न्यू एज जो भी एक कंपनी होती है उसमें स्वान काम करता था या फिर करता है अभी भी। इन चारों को जो है वो स्वान का तो नाम मिलता है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे ऐसे कुछ नाम मिलते हैं जो कि वैसे एक ऑफिस में कंपनी वैसे ही बहुत से ऐसे लोग काम करते ही है। वैसे ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन इन्हें जो है जिसके ऊपर शक होती है वो भी ऐसे बहुत से नाम मिलती है। पता चलता है कि जो स्वान जो है जैक का ही दोस्त एंड इन्हीं का ही टीम मेंबर होता है पहले, जो उसने जो एक ईमेल भेजा था लैंगस्टन को लेबोई नाम के बारे में। पता चलता है कि जो स्वान जो है वो ईमेल भेजा था लैंगस्टन को किसी लेबोई नाम के बंदे के बारे में। वैसे
जैक को छोड़ के बाकी दोस्त समझते हैं कि जो स्वान जो है वो भी एक धोखेबाज है, लेकिन जैक को लगता है अभी वो सच्चा है स्वान। इसे इनको ये भी नहीं पता होता है कि स्वान जो है वो अभी भी जिंदा है या फिर मर चुका है। दूसरे सीन में जो है ये जो एडी नाम का जो गांडू बंदा जो होता है वो एक डॉक्टर को मारता है एंड उसकी आईडी ले जाता है साला। तभी जो है डेविड जो है उसे डेनियल के आदमी के बारे में पता चलता है। जैसे डेविड जो है बहुत से ऐसे लोगों के साथ वो मिलता जुलता है वैसे, जैसे कि बड़े लोग जैसे जैक एंड डेविड जो है फिर से जो है कुछ गुंडे लोगों को पीट के गन्स लेते हैं एंड ड्रग्स भी एंड कुछ पैसे भी। नीलगी एंड डिक्सन जो है वो मार्लो के घर में जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि जो मार्लो जो है वो भाग चुकी होती है अपनी बेटी के साथ या फिर अकेले भाग चुकी होती है एंड इन्हें जो यहाँ पे पैसा ही मिलता है। डिक्सन जो है एक थिएटर में जाके डेनियल नाम के बंदे के साथ वो चिपकती है। डेनियल जो है वो ड्रग्स केस में फंस जाता है क्योंकि ऑफिसर ऑस्कर आके यहाँ पे जो है उसे पकड़ लेते हैं। ऑफिसर ऑस्कर जब वो सीजन 1 के ही होते हैं जैक के दोस्त। जब डेनियल पकड़ा जाता है तो ये लोग जो है उसे काफ़ी सवाल जवाब पूछते हैं नकली एजेंट बन के। डेनियल को जो है ये लोग लिटिल ओइंग के बारे में पूछते हैं ये दोनों। तो डेनियल कहता है कि जो लिटिल ओइंग जो है वो एक कोड नेम है टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें कि गन्स भी है एंड मिसाइल भी है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से भी है, जो कि न्यू एज के साथ भी ऐसे जुड़ा हुआ है। न्यू एज जो है वो काम करती है मिसाइल के सॉफ्टवेयर के ऊपर एंड उसकी जो हार्डवेयर जो है वो कहीं और ही बनती है। उसके वैसे 2 एज बेस है, एक जगह में सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है एंड दूसरे में जो है वो हार्डवेयर के काम होता है। तो ये अभी जो है हम लोग समझ सकते हैं कि कोई मिसाइल वाला ये काम जो है आगे अंजाम दिया जाएगा। ये चारों लोग कहीं निकलने वाले होते हैं बट यहाँ पे एक बाइकर्स वाली गैंग चली आती है इनको पीटने के लिए। फिर से जो है जैक की बात हो जाती है लैंगस्टन से। यहाँ पे जो है लैंगस्टन डील करना चाहता है जैक के साथ बट जैक जो है मना कर देता है। अभी जो है जैक लैंगस्टन को मारना चाहता है क्योंकि उसके वजह से ही जैक के दोस्त लोग मर चुके हैं। डिक्सन एंड नीलगी को पता चलता है एक ट्रक जो है वो निकल चुका है, इसमें कि कुछ मिसाइल्स होती है, लेकिन रास्ते में जो है कुछ गुंडे लोग जो है उस ट्रक वाले को मार कर जो है वो हाईजैक कर लेते हैं ट्रक को। जो लोग हाईजैक करते हैं वो लोग एडी के ही आदमी होते हैं। वैसे एडी के गुंडे जो है वो ट्रक में जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उस वक्त जो है डिक्सन एंड नीलगी पहुंच जाते हैं। पहुंच के यहाँ पे गोलीबारी फिर से होती है। इनको जो है वो डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें कि स्वान जो है वो साइन किया था ताकि वो जो है वो डिलीवर कर सके सामान को एंड ये जो साइन होती है वो हाल ही में किया गया है। तो इनको लगता है कि जो स्वान जो है अभी भी जिंदा है, लेकिन वो धोखेबाज है कि नहीं वो आगे पता चलेगा। जैक को छोड़ के सबको वो धोखेबाज लगता है स्वान अभी, इसलिए ये लोग स्वान को धोखेबाज समझते हैं क्योंकि इनकी जो है पहले एक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है ये लोग एक ड्रग्स को जो है वो ऐसे सीज किए थे। जब डिपार्टमेंट में जो है वो ड्रग्स से जब ये लोग गिनते हैं तो एक जो ड्रग की पेटी जो होती है वो स्वान के गाड़ी में होती है। हो सकता है उसने वो गलती से किया होगा या फिर जानबूझ के, तो इसलिए जो है जैक को छोड़ के सब लोग जो है स्वान को धोखेबाज समझते हैं अभी के लिए। एडी फ़ोन करके लैंगस्टन को वो डील के बारे में बात करते हैं। लैंगस्टन को बहुत जल्दी होती है वैसे। वाशिंगटन डीसी यहाँ पे जो है लेबॉय नाम का जो आदमी होता है वो जैक से बात करता है। ये लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं वो जो लैंगस्टन जो काम कर रहा है वो एक्चुअली कौन सा काम होता है। एक चीज़ तो पता चलती है, जो लैंगस्टन की जो कंपनी जो काम करती है वो मिसाइल के ऊपर या फिर उसके सॉफ्टवेयर में किसी में काम करता ही होगा। ये चारों जो है वो प्लान बनाते हैं जो मिसाइल की जो डीलिंग है वो जैसे भी हो सके। अगले दिन जो है जैक एंड गाइटनो जो ये सब लोग जो एक फ्यूनल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्नाइपर्स चले आते हैं। एक्चुअली 2 स्नाइपर होते हैं, हाथापाई में जो एक मर जाता है लेकिन दूसरे को ये लोग पकड़ लेते हैं। गाइटनो और जैक जो है उसको पकड़ लेते हैं। इसे पूछने के बाद जो है ये जो आदमी जो है वो कहता है कि किसी स्वान नाम के आदमी जो है उन्हें काम देता है, लेकिन ये जो है उससे कभी मिला ही नहीं है। इसके बाद जो ये आदमी कहता है, एक्चुअली ये लोग कहते हैं तो पैसे देने के लिए वो कोई मोटेल में ऐसे बुलाया होता है, ये आदमी कहता है। इसके बाद जो है इन लोगों के हिसाब से लगता है कि इस आदमी को पैसे देने के लिए किसी मोटेल में या फिर किसी जगह में बुलाया होता है। तो ये आदमी भी वो कहता है कि एक जगह है जहाँ पे वो बुलाया है पैसे देने के लिए। जैक जो है इस आदमी को भेजता है उस जगह में मोटेल में पैसे लेने के लिए, लेकिन जैसे ये आदमी जो है अंदर घुसता है वो काफ़ी बड़ा सा एक धमाका होता है यहाँ पे। यानी कि इस हादसे के पीछे जो भी होता है उसे पता लग गया था कि जैक जो है उस आदमी को पकड़ लिया है, इसलिए जो है धमाका हो गया। पता चलता है कि जो मार्लो की जो गाड़ी है वो मिल चुका होता है, बट गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। पास में एक मॉल होता है, तो जैक की टीम जो है यहाँ पे आके उस CCTV फुटेज को चेक करती है, जिसमें कि साफ दिखता है कि मार्लो जो अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आई हुई थी एक सामान खरीदने के लिए कुछ। तो नीलगी जो है वो कहती है जो जैक की जो बेटी जो है, एक्चुअली मार्लो की जो बेटी जो है वो निंटेंडो इस्तेमाल करती है, अगर उसे गेम और ID मिल जाएगा तो।
पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे ये जो एडी गांडूस होता है फिर से एक पुलिस वाली को मार के जो है आगे बढ़ता है। जैक एंड नील की जो थोड़ा सा इंतजार करते हैं ताकि जो है वो एक्चुअली जब वो मार्लो की बेटी जब ऑनलाइन आएगी तभी वो नील की अपना काम कर सकती है। दूसरे सीन में गाइटेनो जो है अपने दोस्त के साथ बातें करता है क्योंकि गाइटेनो को शक होता है कि हुक ने कुछ गड़बड़ किया है। ये जो हुक नाम का जो आदमी कहता है कि लैंगस्टन जो है इससे उसके पास आया था एंड पैसे दे के जो है वो जो है पुलिस को क्या क्या सबूत मिला है उस चीज़ के बारे में केल्विन फ्रांस के केस में वो सबकी वो जानकारी वो चाहता था। गाइटेनो गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि वो उसने रिश्वत या फिर वो पैसे लिए थे लैंगस्टन से वो जानकारी देने के लिए। गाइटेनो जो है वो एक्चुअली ईमानदार रहने की कोशिश करता है, वो किसी से रिश्वत नहीं लेता है अभी के लिए। नीलगी को जो है उसकी IP एड्रेस जो पता चल जाती है मार्लो की बेटी की पहले एंड इसके बाद जो है ये चारों लोग जो है वो मार्लो से मिलते हैं। लोग पूछते हैं उसने वो एड्रेस क्यों दिया था, वो लैंगस्टन के कंपनी में काम क्यों करती थी। तो मार्लो कहती कि उसने जो है वो स्वान को हायर किया था उस कंपनी में सिक्योरिटी के पोस्ट में, एक्चुअली कंपनी के अंदर जो वो कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ये लोग पूछते हैं लिटिल लुइंग जो है वो चीज़ क्या है। तो मार्लो कहते हैं कि लिटिल लुइंग जो है एक सॉफ्टवेयर है एंड इन चीज़ों के ऊपर जो है वो स्वान काम कर रहा था, लेकिन स्वान को कुछ दिक्कतें पता चलती है। वो जो भी ऐसी चिप बननी होती है सॉफ्टवेयर के चलने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए होती है। मार्लो के हिसाब से जो है वो स्वान को कुछ गड़बड़ लगी थी चिप में, लेकिन तब भी जो है उसे परमिट किया गया था आगे बढ़ने के लिए। बट स्वान को जब ऐसे वो लेकिन स्वान जो है वो इस चीज़ के बारे में वो किसी से बताता नहीं है, ना ही वो कोई रिपोर्ट करता है, लेकिन अचानक कहीं गायब हो जाता है उसके बाद से ही। इनके हिसाब से जो है डिपार्टमेंट मेंबर का कोई है हाथ है इसमें, यानी कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय। लैंगस्टन वो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए। वैसे ये सब होते ही जो है मार्लो जो है उस कंपनी से भाग जाती है। अभी इन चारों का काम होता है कि एडी के जो आदमी जो वो उस ट्रक को हाईजैक कर लिए होते हैं उसको ढूंढना ही होता है। वैसे भी यहाँ पे कंपनी में जो है लैंगस्टन अपनी इंतजार कराया होता है वो दूसरे को कुछ बेचने के लिए। चारों लोग जो है वो मोहा इसको बनाते हैं मार्लो को। मार्लो जो है वो लैंगस्टन को कॉल करके एक जगह में बुलाती है। जैक जो है मार्लो की बेटी को गाइटेनो को दे देता है संभालने के लिए। के बाद जो ये लोग निकल पड़ते हैं। मार्लो एक जगह में इंतजार करती है एंड चारों लोग जो ये लोग छुप जाते हैं उसके आसपास ही। बट यहाँ पे जो है दो तीन लोग जो है गाइटेनो के पीछे पड़ जाते हैं। इस जगह में जो है लैंगस्टन जैसे ही पहुंचते हैं अपने आदमियों के साथ, लैंगस्टन को कुछ गड़बड़ लगती है तो जैक की टीम जो है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे जो लैंगस्टन जो है मार्लो की बेटी को बचाते वो खुद मर जाता है, लेकिन बाकी सबको मार देता है। वैसे ये लोग जो है वो लेट में पहुंचने वैसे इसके पास। लैंगस्टन जो है वो अकेले ही यहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से भाग जाता है, साला वो बच जाता है इस बार। डिक्सन एंड डेविड जो है वो मार्शा एंड जेन को छोड़ देते हैं सेफली। अभी एजेंट सीन में जो है जैक एंड नीलगी ग्रांटो को जो है वो इंटरोगेट करते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। ये जो आदमी जो है वो गाइटेनो की गोली से बच गया था। दोनों जानना चाहते हैं, दोनों जो है वो ज़बरदस्ती पूछते हैं कि जो लैंगस्टन जो है वो कहाँ पे उसकी डील होने वाली है। तो वो बता देता है एक जगह। जब ये लोग थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं, दोनों जब यहाँ से निकले होते हैं तो एक आदमी जो है इनको देख के भाग जाता है हॉस्पिटल में ही। ये दोनों जो उसका पीछा करते हैं, हाथापाई में जो है उस आदमी का फ़ोन मिलता है इनको। तो जैक जो फिर से लैंगस्टन से फ़ोन पे ही बात करता है, लेकिन लैंगस्टन जो है वो कहता है कि उसने जो है वो डिक्सन एंड डेविड को पकड़ लिया है। तो जैक जो है वो लेबॉय का मदद लेता है थोड़ी सी मदद के लिए। जैक एंड नीलगी जो है वो अभी नजर रखते हैं लैंगस्टन के एरिया में, जो कि काफ़ी उस जगह में जो है काफ़ी सिक्योरिटी होती है बाहर की तरफ। दूसरी तरफ ये जो एडी हम लोग जिसका नाम रखे थे AM अजाई इसका नाम होता है, इसको मिसाइल मिल चुका होता है। लैंगस्टन के आदमी लोग जो है डेविड एंड डिक्सन को टॉर्चर करते हैं बांध के। बट यहाँ पे जैक रिचर जो है वो अकेले ही इन सभी के सामने आ जाता है, लेकिन जैक को बांध के जो है ये लोग उसकी ठुकाई करते हैं। लेकिन तब भी जो है लैंगस्टन एक गोली मारता है डेविड को, हालांकि वो मरता नहीं है, उसके पैर में गोली लगती है। एंड बाद में उस गोली को निकालने के लिए भी बोलता है ताकि कोई सबूत ना बच सके। भाई की तरफ जो है वो नीलगी जो है स्नाइपर के साथ दोनों को मारती है एंड नीलगी के साथ जो है वो लेबॉय के आदमी जो है घुसते हैं। एक्चुअली थोड़ी देर में ये लोग घुसने ही वाले होते हैं अंदर। लैंगस्टन यहाँ पे कहता है कि वो स्वान जो है उसके लिए काम करता था, लेकिन स्वान वो बाद में उसका दिक्कत बन गया था। लैंगस्टन स्वान को इस्तेमाल करता था उसकी बस साइन लेने के लिए। एंड पता चलता है कि जो लैंगस्टन जो है वो स्वान को कब का मार चुका है, लेकिन उसकी आंखें होती है लैंगस्टन के पास। लैंगस्टन कहता है कि वो $65 मिलियन का जो है उसका डील होने वाली है, तो उसे जल्दी निकलना पड़ेगा इस जगह से। बाहर से नीलगी देखती है जो डिक्सन एंड डेविड को जो वो हेलीकॉप्टर के अंदर डाला जा रहा है, लेकिन तभी जो है लेबॉय की टीम एंड डिक्सन नीलगी
लेकिन तभी जो है नीलगी एंड लेबॉय की टीम जो है वो इसके अंदर घुस के जो है लैंगस्टन के इंडस्ट्री में घुस के सबकी ठुकाई करते हैं। एंड जैक जो है वो जिसको हथकड़ी लगी थी वो जैसे जैसे तैसे जो है बच के सबको पीटता है। फिर से हेलीकॉप्टर जो है लैंगस्टन एंड डेविड डिक्सन जो है ये सब निकलने वाले होते हैं, बट टेक ऑफ के टाइम जो है जैक भी लटक जाता है हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर के अंदर घुस के जो है जैक सबकी ठुकाई करता है एंड लैंगस्टन को जो है वो नीचे फेंक देता है। हालांकि पायलट को पता होती है कहाँ पे उसकी डील होने वाली होती है लैंगस्टन की। तो सब लोग जो उस जगह में पहुंच जाते हैं। एडी यानी कि अजय जो है वो पहुंच चुका होता है अपनी लोकेशन में लैंगस्टन से मिलने के लिए। एडी के हाथ में जो है पैसा भी होता है, $65 मिलियन वाला सूटकेस। लेकिन एडी जो है यहाँ पे जैक की टीम से मिलता है। ये चारों मिलकर जो है एडी की ठुकाई कर देते हैं इसी जगह में ही हमेशा हमेशा के लिए। इनके पास जो एक रॉकेट लॉन्चर होती। पायलट एंड इंजीनियर जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं, बट नीलगी जो है रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देती है उन दोनों को। यहीं पे जो है वो सीजन 2 ख़त्म होती है जैक रीचर की। जो इनको पैसा जो मिलती है वो इनके दोस्त के फैमिली मेम्बर्स को सभी को भेज देता है जैक। एंड सब लोग जो है वो एक एक अपना काम छोटा मोटा पकड़ लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।